आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का देखेंगे क्लास 12 के लिए, जो जेक बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल में अगर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज विथ। मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज कब होता है? इंक्रीज इट्स डाइल्यूशन, जब उसका डाइल्यूशन बढ़ता है। क्या होता है? इंक्रीज इट्स डाइल्यूशन। ठीक है। 2 नंबर, द रिलेटिव लोअरिंग of vapor pressure in case of a solution of non-volatile solute is equal to the mole fraction of solute। इसको क्या क्या कहा जाता है? कौन सा नियम है? तो रोल्स लॉ है। क्या है? रोल्स लॉ। क्या है? रोल्स लॉ। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, भी याद कर लीजिएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज विथ इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। क्यों? ये देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर ये होता है टेम्परेचर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये इंक्रीज तो ये भी इंक्रीज, ये डिक्रीज तो ये भी डिक्रीज। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लिखना है, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, ये रोल्स लॉ को ही पूछा गया है। इक्वल टू क्या है बोलिए तो? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लिखिएगा, सोल्यूशन नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इस तरह से हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देख लिए। अभी हम लोग देखेंगे द नंबर ऑफ मोलारिटी ऑफ NaCl इन 3 लीटर ऑफ 3m सोल्यूशन इज। इसमें आपको मोल पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है आपको? मोल। तो सोल्यूशन इज, इसमें कितना आपका मोलारिटी कितना दे रखा है आपको? 3। मोल आपको नहीं दिया गया है। और वॉल्यूम इन लीटर होता है फॉर्मूला, तो वॉल्यूम इन लीटर कितना दिया? 3। और मोलारिटी भी कितना दिया है आपका? आपको 3 दिया है, तो मोल कितना हो जाएगा? मोल आपका हो जाएगा 9। 3 3 9, 3 3 कितना हो जाएगा? 9। याद रखिएगा, द मोलारिटी ऑफ 80 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 ml ऑफ द सोल्यूशन। तो इसमें आपको याद रखिएगा, फॉर्मूला वेट ऑफ NaOH निकाल लीजिए। तो फॉर्मूला वेट Na का कितना होता है? 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। ये हो गया मास नंबर। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 ग्राम हो जाएगा। अब मोलारिटी बराबर क्या होता है? मोल बटा वॉल्यूम इन लीटर। तो मोल का फॉर्मूला आपको लिखना होगा मास बटा फॉर्मूला वेट। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास बटा फॉर्मूला वेट। वॉल्यूम इन लीटर, आपको मास कितना दे रखा है? 80 ग्राम। और आपका फॉर्मूला वेट कितना है? 40 ग्राम। और वॉल्यूम इन लीटर में बोला है, तो आपको यहाँ दिया है मिलीलीटर। तो 500 बाई 100 कीजिएगा तो 1000 कीजिएगा, 500 बाई 1000 कीजिएगा, 100 नहीं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब इसको आप काट छाँट कीजिए। तो ये हो जाएगा 40 टू 80 और 500 टू 1000, तो कट गया। तो कितना आ गया? 4m आ गया। मोलरिटी कितना हो जाएगा? 4m। मोलरिटी का यूनिट m होता है। द मोलरिटी ऑफ 5.8 ग्राम ऑफ NaCl इन 200 ml ऑफ द सोल्यूशन। इसका कैसे करके बनाएंगे, इसका भी देख लीजिए। फॉर्मूला वेट NaCl का कितना होगा? 23.0 लिखिएगा। एयर क्लोरीन का 35.5 होता है, तो कितना होगा? 58.5 ग्राम हो गया। फिर उसी प्रकार मोलरिटी का फॉर्मूला लिखिए, मोल बटा वॉल्यूम इन लीटर। तो इसका मोल का फॉर्मूला लिखिए, मास बाई फॉर्मूला वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो आपका मोल मास कितना दे रखा है क्वेश्चन में? इधर आपका है 5.85 लिख दीजिए इंटू ये 1000 कहाँ से हुआ? यहाँ वॉल्यूम इन लीटर बोला है आपको, 200 मिलीलीटर दिया है। तो यहाँ आप 1000 लिखिएगा। 1000 क्या होगा? ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। आप दशमलव को रिमूव कीजिए, यहाँ पर 1 ठो है, यहाँ 2 ठो है। तो 1 ठो तो ऐसे ही रिमूव हो गया, 1 ठो बचा, तो उसके बदले कितना हो गया? 10। अब इसको काट छाँट कीजिए तो कितना आ जाएगा? ये वाला एक डायरेक्ट कट गया, ये आपका 3 जीरो कट गया, तो 1/2 मैंने 0.5m हो गया। द मोलरिटी ऑफ 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 इन 2 लीटर ऑफ सोल्यूशन। इसमें देखिए लीटर में दिया हुआ है। तो फॉर्मूला वेट ऑफ Na2CO3 निकाल लीजिए। Na2CO3, NO2 नहीं, Na2CO3। तो Na का कितना होता है? 23 को 2 से इंटू कीजिए तो कितना होगा? 46। और C का कितना होता है? 12। और ऑक्सीजन कितना? 16 3 48, तो 106 ग्राम हो गया। फिर फॉर्मूला लिखे, मोल बटा वॉल्यूम इन लीटर। तो मोल का क्या होता है? मास बटा फॉर्मूला वेट। मास आपको कितना दे रखा है? 53। फॉर्मूला वेट कितना आ गया? 106 ग्राम आ गया। फिर लीटर में तो दिया ही है, तो 2 लीटर लिख दीजिए। ये आपका कट गया 2 में, तो कितना आंसर हो गया? 1/4 0.25m हो गया। ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.1m H2SO4। इसमें आपको n फैक्टर जानना होगा। जो मोनोबेसिक एसिड होता है, मोनोबेसिक एसिड क्या क्या होता है? HCl HNO3, तो इसका n फैक्टर 1 होता है। डाइबेसिक एसिड क्या क्या होता है? H2SO4 होता है। और आपका H3PO3 होता है, याद रखिएगा H3PO3, इसका n फैक्टर 2 होता है। और H3PO4 का होता है आपका ट्राइबेसिक एसिड, होता है आपका 3। ठीक है। तो अब हम लोग आराम से निकल सकते हैं। डाइबेसिक एसिड है तो 2 से इंटू कर दीजिए, n फैक्टर 2 हो गया। आपको मोलारिटी दिया हुआ है तो 0.2 हो गया आंसर।
आपका फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ 0.2 MH3PO2, तो ये क्या है, मोनोबेसिक एसिड है, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1, बैठा दीजिए यहाँ पर, तो 0.2 हो जाएगा। फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ 0.3 MH3PO3, तो ये क्या हो गया, डाइबेसिक एसिड है, तो एन फैक्टर 2 से इंटू कर दीजिए तो 0.6 हो गया। ये भी कभी कभी पूछते हैं H3PO4 इज है ट्राइबेसिक एसिड, ये भी कभी कभी पूछते हैं H3PO3 इज डाइबेसिक एसिड, H3PO2 इज मोनोबेसिक एसिड, H2SO4 इज क्या आपका हो गया डाइबेसिक एसिड। तो ये आपको ध्यान देने से आपका 1 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, अब ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वेस CuSO4 कॉपर इज डिपोजिटेड है। कॉपर कहाँ पर डिपोजिटेड होता है, तो CuSO4 को इलेक्ट्रोलाइसिस कीजिएगा तो Cu का 2 चार्ज होता है तो 2 प्लस होगा, प्लस SO4 का 2 माइनस चार्ज होता है तो 2 माइनस हो गया। ठीक है, ये आपका प्लस में बन रहा है, तो प्लस में बन रहा है तो किस में जमा होगा, कैथोड में, यानी कि कैथोड नेगेटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, और ये किया SO4 आपका माइनस है तो एनोड में जमा हो जाएगा। तो आप आराम से क्या हो जाएगा, Cu2 प्लस को Cu अगर बदलेंगे तो यहाँ पर प्लस है तो आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिए, जिधर चार्ज होता है उधर ही ऐड किया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ माइनस रहता तो -2 ही लिखते, तो कहाँ पर हो जाएगा जमा, कैथोड। हाउ मेनी कूलम ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Al3 प्लस टू Al, तो Al3 प्लस से Al अगर बनाइएगा तो Al कितना इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन आपका रिमूव कर रहा है, तो यहाँ पर 3 प्लस है तो क्या होगा, 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन होगा, अगर माइनस रहता तो -3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा 3, तो चार्ज बराबर क्या होता है 96,500 इंटू जो जितना इलेक्ट्रॉन है, ये होगा 1 फैराडे का वैल्यू। 1 फैराडे का वैल्यू कितना होता है 96,500। ठीक है, तो अब इसमें आप इंटू कर दीजिए, इंटू कर देने से 289500 कूलम हो जाएगा। ठीक है, हाउ मेनी कूलम ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Zn2 प्लस टू Zn, तो Zn2 प्लस से Zn बनाइएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस करना होगा, तो इसको 2 से 96,500 से गुना कर दीजिए तो चार्ज निकल जाएगा। ठीक है, तो 193,000 कूलम हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जितना इलेक्ट्रॉन होगा, अगर यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो 1 से इंटू कीजिएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। फिर हम लोग देखेंगे द यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो इसका एक फॉर्मूला होता है मोल पर लीटर 1 माइनस एन पर सेकेंड, तो जीरो ऑर्डर होने से यहाँ जीरो लगा दीजिए तो मोल में प्लस हो जाएगा, लीटर में प्लस होगा, ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अगर सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कीजिएगा तो एन की जगह 1 लगा दीजिए, तो 1 में से 1 कट गया तो 0, तो एनीथिंग दी पावर 0 इक्वल टू 1, ये पूरा टर्म 1 हो गया, तो क्या होगा पर सेकेंड हो जाएगा। द यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 लगा दीजिए तो मोल में माइनस होगा, इसमें माइनस होगा, ऊपर ले जाइएगा तो प्लस हो जाएगा, तो पर मोल लीटर पर सेकेंड हो जाएगा। द यूनिट ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना लगा दीजिए 3, तो -2 हो गया, तो मोल में -2 हो जाएगा, लीटर में -2 होगा, ऊपर ले जाइएगा तो +2 हो जाएगा, पर सेकेंड तो होता ही है। फॉर द रिएक्शन 2A प्लस 3B प्रोडक्ट ऑफ द रेट इज, इसमें रेट लिखना है, तो रेट बराबर क्या होगा कि आपको कांस्टेंट देना पड़ेगा, रेट कांस्टेंट, फिर एक 2A है तो कैपिटल ब्रैकेट में पावर में 2 दीजिए, यहाँ जितना रहेगा पावर होता है, फिर यहाँ इंटू लिखना होगा, प्लस नहीं लिखिएगा, तो बी करके यहाँ पर कितना है 3 है तो 3 हो जाएगा, यही रेट हो जाएगा। ठीक है, इन द रिएक्शन 3A एरो टू बी द रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, आगे का माइनस लिखा जाता है, पीछे का प्लस लिखा जाता है, तो माइनस डी ए/डी टी, यहाँ जितना रहेगा 1/3 करना होगा, अगर 3 रहेगा तो 1/3, 2 रहेगा तो 1/2, और माइनस चिन्ह दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। फिर क्या होगा, ये प्लस होगा तो 1/2, यहाँ जितना रहेगा 1 करना होगा, 1/2 dV/dt, ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अभी हम लोग और लास्ट का क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए, यहाँ क्या है, द रिएक्शन इज 2A प्लस 3B एरो प्रोडक्ट देन dV/dt, तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, -1/2 हम बोले, आगे का आपका माइनस होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा -1/2 dA/dt, यहाँ इक्वल टू देना होगा, यहाँ गलत करके यहाँ इक्वल टू होगा, यहाँ इक्वल टू होगा। ठीक है, तो और यहाँ 3 है तो 1/3 dV/dt, आपको पूछ रहा है dV/dt, तो ये वाला 3 को इधर ले आइए, तो ये आपका इधर आने से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ऊपर आ जाएगा, तो dV/dt क्या होगा -3/2 dA/dt, यहाँ इक्वल लिखिएगा, इक्वल। ठीक है, इक्वल करके लिखना होगा। ठीक है, 2A इक्वल टू 3B। ठीक है, ये एरो चिन्ह दे दीजिएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 90% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट द हाफ लाइफ टाइम पीरियड,
तो इसमें एक दिन इसका वीडियो बनाएंगे 90% का कितना होता है, 99% का कितना होता है। तो पहले इसका देख लेते हैं। 90% का होता है 10/3 टी हाफ होता है। तो टाइम आपका 40 दे रखा है, तो टी हाफ आराम से निकल जाएगी। इसको इधर ले आइए तो 120 हो गया, 120/10 तो 0 तो 12 मिनट हो गया। इसका एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आप लोग देख लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल। सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल बहुत इंपॉर्टेंट है। द एसआई यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट पर मीटर और पर सेंटीमीटर। पर मीटर और पर सेंटीमीटर बोला जाता है। ठीक है। ये दोनों पर मीटर भी लिख सकते हैं, पर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का लगभग क्वेश्चन देख लिए। उसके बाद इनऑर्गेनिक का भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।